श्री कृष्णा। कार्तिक मास अध्याय 32। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से दूत धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्तवाचुक नामक भयंकर नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, उनके पैर भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों के कर्म करने से मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा क्रकच नामक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असिमित्र, वन आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विछोह कराने वाले प्राणी भी यहाँ असिमित्र रूपी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो। इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार की फांसियों से यमदूत पापियों को बांधते हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। यह देखो, ये कूट शालमली नामक 5वां नरक है, जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्वण नामक छठा नरक है, जिसमें सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्षा भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुंभी पाक नामक नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क शुष्क तथा आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अप्रकीर्ण, पांडकत्य, मालिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाप, अति पाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीवन जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों से अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेलजोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखलाने के पश्चात यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धन यक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उनके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसको अवश्य मुक्ति मिलती है। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास अध्याय 33। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है, मोक्ष की चाहने करने वाले या भोग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या वह जंगल में हो, या किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे? क्योंकि यह भगवान विष्णु का
भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास ना हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो उसमें जागरण रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से हजारों गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को स्वस्थ तीर्थों में स्नान करने वाला फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल ना मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा देवें, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान ना कर सके तो दूसरों के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर लें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सबके ना होने पर व्रती मनुष्य ब्राह्मण, गऊ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनकादि ऋषियों ने कहा, अपने गऊ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्ष को क्यों बतलाया गया है? सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे कि उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करने करके अग्निदेव वहां पर आए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पर पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंग भी जानते हैं, उस पर आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग विष्णु हो जावें। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए हैं। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। जय श्री कृष्णा। धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। यह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई, गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार कर गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है कि नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, पर धर्मराज का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आई है। वह जब अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन के लिए पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के साथ गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा।
विमान देख सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी थी। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। तो धर्मराज ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज जी, महाराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे सभी को देना। कहते सुनते हुंकारा भरने को स्वर्ग का वास दो। बोले धर्मराज जी की जय, यमराज जी की जय। जय श्री कृष्ण। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी तो भगवान की तपस्या करता था और तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोज़ाना सवा सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली लाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा तुम क्यों लड़ रहे हो? उनकी बात सुनकर नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर देखा तो मुंदरा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली लाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदरा निकला। तब नारद जी ने बोला कि मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन ना लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय श्री कृष्ण। मंगलवार की कथा। एक साहूकारनी प्रत्येक मंगलवार को चूरमा की पिंडी और एक रोटी लेकर हनुमान मंदिर जाया करती थी। वहां जाकर वह कहती काटे सोटो लाल, कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमा और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद जब घर आई तो बहू ने पूछा सासू जी तुम चूरमा और रोटी लेकर कहाँ जाया करती हो? सास ने कहा बालाजी के मंदिर जाती हूँ। बहू बोली मंदिर तो नहीं जाते हो। सास ने कुछ नहीं कहा और बिना खाए जाकर सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले तूने तो जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में दूं। बुढ़िया बोली आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा? हनुमान जी ने कहा मैं रोज दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू के घर कुछ भी ना रहा, सब चीजों में घाटा हो गया। बहू ने कहा सासू को देखूं, 7 दिन हो गए उन्हें मैंने तो खाने को कुछ नहीं दिया। बहू ने जाकर देखा कि सास तो खूब मोटी हो रही है। बहू ने पूछा सासू मैंने तो कुछ नहीं दिया खाने को, फिर तुम क्या खाती हो? सास ने कहा मुझे तो हनुमान जी चूरमा और रोटी देकर जाते हैं, वो ही खाती हूँ। इतना सुनते ही बहू सास के पैर में गिर गई और बोली हम तो आपके भाग का ही खाते हैं, हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं रहा, अब आप संभालो। अब सास फिर से चूरमा रोटी चढ़ाने लग गई। फिर से उनके घर में धन हो गया। जैसे सास पर हनुमान जी टूटे वैसे सब किसी पर टूटे। कहते सुनते हुंकारा भरते को। जय बजरंगबली। जय श्री कृष्ण। अथ श्री तुलसा चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी, जय निंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि देव अमरव अम्ब, श्री हरि शीश विराजनी देव अमरवर अम्ब, जन ही देव वृंदावनी अब जनि करु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तब भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय हसकीनो। हे भगवान कंत मम हो, दीन जान जन छाड़ो छोहु, सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप क्रोध पर आनी, अस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी, सुनी तुलसी श्राप्यो ते ठामा, करहु बास तुम नीचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुख जन हो बिहाला, समय पाई वह रोतपति तोरा, पूजे पास वचन सत मोरा, तब गोकुल न गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा, कृष्ण राम लला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही, दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोको तुम जन्मो बाला, भयो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी, अष्ट कल्प गीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असो जलंधर नाम पति को, करयति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा,
जब नित सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर भेष बनाए, वृंदाडी खिर हरि पहुँच्यो जाई। शिव तिलई करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म ही भंगा। भयो जलंधर कर संहार, सुनि वृंदा और शोक अपारा। तिन्ही क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधरी जस हत्यो भीता, सोई रावण व हरि सीता। अस्प्रसम सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पति सहारा। यही कारण लई श्राप हमारा, होवे तन पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरतई वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लखियो ना निज करतूत पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मती तुहु असो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धरव रूप हम शालिग रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमी चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन बिन तुलसी हरि जरत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो जो सहस्त्र अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजनो छपनो प्रकारा, बिन तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करी जो नित नर नारी, होई सुखी बाशई त्रिपुरारी। आरती श्री तुलसी जी की। जय जय तुलसी माता, जब सुखदाता वक्त वरदाता। सब योगों के ऊपर सब भोगों के ऊपर, उससे रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजा, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की जान तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आए दिव्य भवन में, मानव लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। आरती श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे तन का। माता पिता तुम मेरे, शरण हूँ किसकी। तुम बिना और न दूजा, आस करूं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ी तेरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तन मन धन सब कुछ है तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय श्री कृष्णा।